चल अब जो हम बात कर रहे थे, इस चैप्टर की आपको शीट भेज दी गई है, उस शीट को मैंने कहा आप एक बार देख लीजिएगा, और उसमें जो है सिंपल सिंपल सी चीजें आपकी शुरुआत में दी आप देखेंगे। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और डायग्राम दिया है जो सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं। देन एकोमोडेशन पावर ऑफ आई क्या होती है ये दिया हुआ है, आई की आपकी वर्किंग प्रोसेस क्या है ये भी आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें दिए हुए डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। अब एक लास्ट चर्चा आपसे करते हैं, लास्ट राउंड में ध्यान देखना, आपसे जो है मैंने दो डिफेक्ट डिस्कस किए थे और इन दोनों डिफेक्ट्स को मैं लेता हूँ। इनमें से एक आपने लिया हुआ था मायोपिया और एक आपने लिया हुआ था हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे जब आप जाते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की एक बार फिर से याद दिलाऊं। मायोपिया आप किसे कहते हुए चल रहे थे याद है? मायोपिया आपने उसे कहा था जिसमें आपको चलो इसको ऐसा कह देते हैं, मायोपिया आपका था शॉर्ट साइटनेस, और शॉर्ट साइटनेस का मतलब था कि आपको पास की चीजें दिख रही थी और आपके फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ये आपको नहीं दिख रहे थे। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? अब इस बात को ये आपने पढ़ लिया था, दूसरा आपने ये भी पढ़ा हुआ था, चलो और थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, क्योंकि आपने इसमें पढ़ा था रेज आर फोकस्ड बिफोर रेटिना। इसमें आपकी जो है रेज रेटिना से पहले फोकस हो जाती थी। और ये ये सब तो बोर्ड आया तो ये लोग कैसे नहीं कोई दूसरा कैसे पता नहीं अभी आया क्या? हाँ पता नहीं, शायद यही कसम हो सकता है। आपको तो उन्होंने यही बताया है ना। हाँ ये हल्का कपड़ा निकाला। चलो तो मैं बता रहा था ये क्या होगा, रेज आर फोकस्ड बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले आपकी फोकस हो जाएगी। और इसका इलाज भी आपने किया हुआ था, इसका इलाज आपने क्या किया था कि आप पहन रहे थे कॉनकेव लेंस। ये आपको थ्योरेटिकल सारी चीजें बता दी गई थी। जब थ्योरेटिकल सारी चीजें बताई गई थी, इसके बाद हम चलते हैं एक हल्की सी मैथमेटिक्स पे। क्या आपका ऐसा ध्यान है, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका जो रेज है वो पहले फोकस हो रही है, ज्यादा कन्वर्ज हो रही है, तो उनको आप जो है डाइवर्ज करने के लिए आप क्या काम करेंगे, उनको आपको पीछे पहुंचाना पड़ेगा, तो आप कॉनकेव लेंस लेंगे। अब मैं इसको मैथमेटिकली दिखाता हूँ, ध्यान से देखें। पहले तो ऐसा दिखा देता हूँ जो आपने फिगर किया था, ताकि आपको एक बार रिपीट हो जाए। मैंने कहा था यहाँ से आने वाली रेज कहाँ फोकस हो जाती है, यहाँ फोकस हो जाएंगी। आप अगर एक कॉनकेव लेंस पहनेंगे तो थोड़ा और डाइवर्ज हो जाएंगी और कहाँ जाके मीट करेंगे, एंटी रेटिना। ये तो याद है। अब जो हम बात करते हैं इसी को मैथमेटिकली देखोगे तो क्या होगा, एक्चुअली में ध्यान देखना, जब हम यहाँ बात करते हैं कि आप किसी भी लेंस को जब यूज करते हैं, आप ये पढ़ चुके हैं लेंस का काम होता है इमेज बनाना। क्या ये क्लियर है? अब ये जो लेंस है इसको मैं फिजिक्स की दृष्टि से देखता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस आदमी के साथ क्या हो रहा है, ये आदमी जिसको क्या आपको ऐसा याद है, आदमी किसी भी हेल्दी आई का फार पॉइंट कहाँ होता था, ऐसा याद है बच्चों? सर 5 फार पॉइंट इंफिनिटी और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, सही कह रहे हैं। इसका मतलब फार पॉइंट अगर आपका इन्फिनिटी है, यानी अगर मैं ध्यान से देखूं इस आदमी को, जो आपका एक नॉर्मल आदमी, उसे इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। और अगर कोई आदमी मायोपिक है तो मायोपिक के साथ क्या हो जाएगा, उसे ध्यान देखना। मान के चले फॉर एग्जाम्पल मैम सपोज ये करते हैं कि उसे 100 मीटर तक की चीजें स्पष्ट दिखेंगी, डिस्टिंक्ट होगी। 100 मीटर के आगे जो डिस्टेंस होगा उसको वहां से चीजें दिखना बंद नहीं हो जाएगी, कहा जाए वो उतना डिस्टिंक्ट नहीं दिखेंगी। कैसा हल्का सा आइडिया लग गया? जो मैंने कहा एक नॉर्मल जो हेल्दी आई है उसका विजन कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। लेकिन जो मायोपिक आई है इसको इन्फिनिटी तक डिस्टिंक्ट नहीं दिख रहा है, इसको क्या हो रहा है, दूर की चीजें नहीं दिख रही। अच्छा कहाँ तक दिख रही है, ये एक लिमिट चेक कर सकते हैं, मतलब 100 मीटर तक तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, 100 के आगे फिर इसकी जो हम कहते हैं विजन है ब्लर होने लगता है। इसका मतलब ध्यान देखना, इसके साथ क्या हो जाता है, जो भी मायोपिक पर्सन है इसके साथ आप देखेंगे क्या होता है, इसका हो जाता है फार पॉइंट डिफेक्टिव। पहले तो मुझे बताओ क्या ये वर्ड साफ समझ में आता है? फार पॉइंट डिफेक्टिव होने का मतलब ये कि इन्फिनिटी की जगह कुछ ही मान लेता हूं, एक्स मान लिया, एक्स हो जाता है एक्स मीटर मतलब। और डिपेंड करेगा जैसी आई है 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर,
जहां तक आदमी को डिस्टिंक्ट दिख रहा हो उसके बाद ब्लर हो रहा है, तो दिखना कहां तक चाहिए था इन्फिनिटी, उसकी जगह कुछ भी x मीटर हो गया। तो मुझे बताओ क्या ये लाइन क्लियर होती है आपको, हाँ या ना? यस सर। ये समझ में आ जाता है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक, आप ध्यान देखना, आप पहन रहे हैं कॉनकेव लेंस। अभी मैं कह रहा था कॉनकेव लेंस रेज डाइवर्ज करता है एटसेट्रा, ये सब ये भी अपनी जगह ठीक थी। अब इसी फिनोमेना को मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट और इमेज की तरह। ध्यान से देखना, अगर मान के चले सपोज करें मुझे मायोपिया है, लेट इट बी, चश्मा पहने खड़े हुए आपके सामने, इसका मतलब दो में से कोई एक तो हो गई, तो मैंने अभी एग्जांपल के लिए मान लिया ये क्या है, मायोपिया है। इसका मतलब क्या है, ध्यान देखना, मायोपिया होने का मतलब ये है कि अगर मैं नॉर्मल मेरी आईज होती, हेल्दी आई होती, तो मुझे इन्फिनिटी तक दिखता। अभी मान के चलो मुझे 100 मीटर तक साफ दिखता है, 100 मीटर के बाद दिक्कत आ जाती है। तो मैं ऐसा लेंस पहनूंगा, लेंस का टारगेट याद था, लेंस क्या करता था, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता था। अब ध्यान देखना, ये जो मैं लेंस पहनूं ये क्या काम करेगा कि अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे रखी है मुझे ब्लर दिखेगी, क्योंकि मेरी दृष्टि अब इन्फिनिटी तक जा ही नहीं रही। इस लेंस का काम ये है कि उस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को उठा के 100 मीटर पर रख दे। तो आप पूछेंगे 100 मीटर पे क्यों रख दे, क्योंकि मुझे 100 मीटर की चीज साफ दिखती है। तो अगर इसने उस ऑब्जेक्ट को उठा के 100 मीटर पर रख दिया तो मुझे चीज साफ दिखने लगेगी। क्या मेरी बात क्लियर होती है, हाँ ना बताएं? यस सर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार किसी को समझ में नहीं आओ। मैंने कहा था मान लो मैं मायोपिक हूँ, क्यों मैं चश्मा लगाई हूँ, तो कोई मानने में दिक्कत नहीं आएगी, एक सेकंड में समझ में आएगा। मैंने कहा मुझे क्या है 100 मीटर तक साफ दिखता है, 100 के आगे नहीं दिखता। दिखना कहां तक चाहिए, इन्फिनिटी तक। अभी मैं ऐसा लेंस उठाऊंगा, एक ऐसा लेंस में पहनूंगा जो जो क्या करेगा, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के 100 मीटर पर रख दे। मैंने कहा आप लेंस का फंक्शन सुनना। अभी मैं सुविधा के लिए इसको x मीटर मान रहा था, यानी आपका जो लेंस है वो क्या काम करेगा, लेंस का आपका काम समझ में आ रहा होगा। लेंस हिंदी में लिख देता हूं, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को रख दे तो विजन कैसा हो जाएगा, तो विजन हो जाएगा आपका डिस्टिंक्ट हो जाएगा। सही कहा मैंने। अब यहाँ ऑब्जेक्ट उठा के रखना तुम्हें समझ में आ रहा होगा, लेंस ऑब्जेक्ट उठा के नहीं रखेगा कि ऑब्जेक्ट और लेंस कोई आदमी थोड़ी है तो ऑब्जेक्ट उठाया और वहां रख दिया। इसका मतलब ये है कि लेंस क्या करेगा, उस जगह पर इमेज बना देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बना देगा, 100 मीटर पे। चूंकि मुझे 100 मीटर तक साफ दिखता है तो मुझे इमेज बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगी, बड़ी मजे से नजर आएगी। यानी ये जो बात मैंने लिखी है इसका फिजिक्स में मतलब क्या होगा कि आपको कैसा लेंस आपको चाहिए, आपको ऐसा लेंस चाहिए जिसकी लिखता हूं विच कैसा आपको लेंस चाहिए जो आपकी इमेज कहां पर बना दे, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफेक्टिव फार पॉइंट यानी x मीटर पर बना दे। चूंकि मुझे x पे साफ दिखता है तो मुझे इमेज साफ नजर आने लगेगी, मेरा काम चल जाएगा। क्या ये लाइन समझ में आती है, हाँ या ना बताएं फुर्ती से? यस सर। यस सर। देख लें। अब इसी बात को मैथमेटिकली करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान देखना, u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जो मुझे ऑब्जेक्ट देखना है वो रखा कहाँ है, इन्फिनिटी पर। अगर मेरी आंखें सही होती, नॉर्मल होती, हेल्दी होती तो मुझे इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट नजर आता। दिक्कत क्या हो रही है, ये इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी साइन कन्वेंशन और लेंगे, तो चलो अभी यहाँ पे कर देता हूँ, जो बाद में लूंगा साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लेंस पहनूंगा जो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख दे, डिफेक्टिव फार पॉइंट पे। ये लोगों ने यहाँ रख दिया, 100 मीटर तक तो दिखता है, 100 मीटर पे ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता हूँ, देख लो दिखने लगेगी। इसका मतलब आपको v बराबर कहाँ पर रखना पड़ेगा, ध्यान देखना, x पर। x समझ में आ रहा है? जहां तक मैं देख सकता हूँ, जो भी 20, 50, 100, 200, 500 x मान लिया है मैंने। क्या ये समझ में आता है? अब लास्ट साइन कन्वेंशन,
जहां मैं खड़ा हूं, तुम्हारा ध्यान जाएगा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मेरे सामने। और एक मजेदार बात है, इमेज भी मेरे सामने ही बननी चाहिए तभी तो दिखेगी, तो इसलिए इमेज भी कहाँ होगी, -x पर। और इसलिए आप लगाएंगे फ्रॉम, ये तो लेंस का फॉर्मूला मालूम है ना, लगा दो तो 1/f बराबर कितना होगा, 1/-x -1/∞। क्या ये आपको ध्यान है, 1/∞ ये होता है आपका 0, ये तो मालूम है, ये भूल गए। और अगर ये 0 होता है तो कितना मिल जाएगा चलो एक लाइन बढ़ा देता हूँ ऐसे ही, 1/f इज इक्वल्स टू -1/x, इसका मतलब हो जाएगा f इज इक्वल्स टू -x, यानी आपकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ आपकी रहेगी -x, यानी कि आपकी फोकल लेंथ काय के बराबर होती है, ध्यान से देखें, फोकल लेंथ बराबर होती है डिस्टेंस ऑफ डिफेक्टिव फार पॉइंट, जो भी आपका फार पॉइंट का डिस्टेंस है उसके बराबर होगी। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखें, मैंने लिखा है बराबर -x, माइनस केवल सामने बता रहा है, मैंने कहा था इन्फिनिटी की जगह मुझे x तक दिख रहा है, बस ये आपका क्वेश्चन हो गया छोटा सा। पहले बताएं ये कैलकुलेशन समझ में आ गई कि आर आदमी को, पहले इसकी बात करूं, ये समझ में आता है, u और v की जगह मैंने इन्फिनिटी और x रख दी है, तो 1/f इज इक्वल्स टू -1/f, या f इज इक्वल्स टू आपका -x आ जाएगा। क्या इतना क्लियर होता है? यस सर। ये तो क्लियर हो जाता है ना, ठीक। अब जो मैंने कहा f बराबर x, मैंने कहा फोकल लेंथ कितनी आ रही है, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट के बराबर आ रही है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बहुत ध्यान देखना, आपके पास ये है कि मान के चले मुझे इन्फिनिटी की जगह कितने डिस्टेंस तक दिख रहा है, 100 मीटर तक। यही मैंने कहा था ना कि मेरी आईज वीक है, मायोपिक है, मुझे इन्फिनिटी तक डिस्टिंक्ट नहीं दिख रहा, मुझे 100 मीटर तक कहीं नजर आ रहा है, तो अब मुझे कौन सा कॉनकेव लेंस पहनना चाहिए, तो ध्यान देखना, मुझे कॉनकेव लेंस पहनना चाहिए जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, -100 मीटर। अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप बिना किसी उसके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक खास बात है, मायोपिया के लेंस की फोकल लेंथ आपसे पूछी जाती है 1 मार्क्स में, और इसको आप पूरल निकाल सकते हैं, एक्चुअली वही आंसर होता है जो क्वेश्चन होता है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताना, मैंने आपसे कहा कोई आदमी 200 मीटर दूर तक क्लियरली देख सकता है, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई आदमी कितने मीटर तक बिल्कुल साफ देख सकता है, 200 मीटर तक। तो फिर इसे प्रॉपर देखने के लिए, या कहा जाएगा फुल डिस्टिंक्ट विजन के लिए, किस फोकल लेंथ का लेंस पहनना चाहिए, सर 200 200। और ध्यान रखना 200 में भी अब हम कहेंगे -200, और माइनस केवल ये बता देगा कि ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव, याद आ गया। या तो आप कह देना -200, और या फिर आप कहेंगे कॉनकेव लेंस ऑफ 200 मीटर, दोनों का मतलब एक ही है। कब ये क्वेश्चन समझ में आता है, हाँ या ना? तो एक काम करो, इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, इससे तुम्हें क्या होगा, जो तुम्हारी शीट में ये सॉल्यूशन है वो तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने आधा हिंदी में लिख दिया है। हो गया सर। क्लियर हो गया, ठीक है। हमारी क्लास मुझे लग रहा है 5-7 मिनट और चल पाएगी यार, चार्जिंग नहीं है एक्चुअली, क्या है थोड़ा सा बाहर गया था, लौटा पानी बरसने लगा, सो लेट हो गया, पानी में अटक गया, तभी तो मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि भाई क्लास अब लेट होगी। चलो एक छोटा सर कल की टाइमिंग, एक काम करें, कल के डिसाइड कर लेते हैं, क्या फायदा, बीच में अचानक बंद हो जाएगी, बैटरी बिल्कुल लो पे है। सर सेम कल टाइम रख लीजिए। कौन सा, शाम के यस सर। है, शाम के क्या, सुबह सुबह रख लो ना। सर सुबह मेरी कोचिंग है मैथ की। अरे सुबह कितने बजे होगी? सर 7 से 10 बजे तक है। अरे कोचिंग है कि मैराथन रेस है ये तो 3 घंटे क्या पड़ेगा सर 2 घंटे की है, पर वो आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा हम डाउट वाला पूछेंगे तो लग ही जाएगा। ऐसा है, तो शाम का रखें, चलो फिर शाम के 7 बजे की रख दें। यस सर। किसी और को नहीं जाना है, जाना आना तो होगा नहीं, कि है कोई और काम? नो सर लॉकडाउन है वैसे भी सर।
ऐसा क्या बोल लोग तो लॉकडाउन में भी भटकती प्रेत आत्माओं की तरह घूम रहा है, तो कोचिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है बिना परमिशन वाली? या फिर कौन कर ली तो चलो कल कंटिन्यू करते हैं, कल 7 बजे करेंगे। इतना एक में तो स्क्रीनशॉट ले ताकि हो जाए, और एक काम करना हल्का सा जो शीट दी है उसको पढ़ लेना। तो कल मुझे फुर्ती से इस टॉपिक पे एंड ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें स्कैटरिंग पढ़ानी है केवल, मुश्किल से बहुत आधे पौन घंटे का एक टॉपिक, बहुत सिंपल सा। कल एंड ही कर देंगे, बंद हो सकता है कभी भी, है ना, बीच में बंद हो गया तो अटपटा हो जाएगा, पता नहीं कहाँ छूट गया मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Good night, Good night. sir. Good night, sir. नाइट।